बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूसीसी। दरअसल विष्णुदेव मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनेगी। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी और सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी और सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं करेंगे। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए, बड़ा फैसला यहाँ पर विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है यूसीसी लागू करने का, और इसकी अध्यक्षता जो है वो रंजना प्रकाश यहाँ पर करेंगी। कितनी बड़ी है भूमिका है, कितनी अहम भूमिका है, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है, जो सदस्यों का चयन है, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद करेंगे। कितना बड़ा ये फैसला है और क्या इस फैसले के मायने यहाँ पर माने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक प्रमुख एजेंडा था यूसीसी पूरे देश में लागू करना, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के एक और शासित राज्य जो छत्तीसगढ़ है, उसने कैबिनेट में फैसला ले लिया है कि यूसीसी लागू करने के लिए जो नियम कायदे और प्रक्रियाएं बनानी है, उसको लेकर के एक कमेटी बनाने का फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। रंजना प्रकाश जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने संबंधी जो रोड मैप है, वो रोड मैप तैयार करेगी। आने वाले दिनों में उससे एक विधेयक तैयार होगा और उसके बाद जब उसके तमाम पहलुओं का अध्ययन हो जाएगा, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार इस मसौदे को कैबिनेट की बैठक में ला करके उसको मंजूरी देगी। विधानसभा में विधेयक आएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो एक बड़ा फैसला है छत्तीसगढ़ के जैसे राज्य के दृष्टिकोण से, और जिसकी प्रारंभिक शुरुआत आज छत्तीसगढ़ में कर दी है। कैबिनेट ने इसका जो इसके मसौदा बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मैं बताऊं कि एक और महत्वपूर्ण फैसला जो है आज की कैबिनेट की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के संबंधित लिया गया है। कल से देश में 3 दिन का विशेष सत्र हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी, उसे मंजूरी दी जाएगी। उसका रोड मैप पहले से ही तैयार है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक संदेश देते हुए छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो अपने नाम पर कोई भी जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर होती है, तो 50% जो रजिस्ट्री शुल्क है उसमें छूट देने का ऐलान आज छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है और कैबिनेट की बैठक में उसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में है कि छत्तीसगढ़ सरकार, जैसे रमन सरकार आदिवासियों को गाय देने का फैसला किया था, उसी तर्ज पर विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के निवासियों को दुधारू पशु, हालांकि वो गाय ही है, लेकिन गाय वितरण पहले रमन सरकार के समय में विवादास्पद हो गया था, इसलिए उसको गाय का नाम नहीं दिया गया है, उसको दुधारू पशु का नाम दिया गया है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर से फिर से इसकी शुरुआत होने वाली है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को और उसके साथ बस्तर में रहने वाले अन्य सामान्य लोगों को गाय बांटेगी। इसका भी फैसला आज की कैबिनेट में की बैठक में हुआ है और कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, लेकिन आज की बैठक में ये 3 सबसे बड़े फैसले हुए हैं, जिसका बहुत ही व्यापक आने वाले दिनों में प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। बिल्कुल, अगला सवाल संजय जी यही होने वाला है, क्या व्यापक यहाँ पर असर देखने के लिए मिलेगा? और टेंटेटिव टाइमलाइन की अगर हम बात करें यूसीसी लागू करने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या दी गई है? क्योंकि सदस्यों का चयन स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद किस प्रकार से बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ का अगर ये कदम है, तो वाकई में ये कदम जो है एक रोल मॉडल भी बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि और कई देशों में यहाँ पर लागू करने की, देश में और जगहों पर लागू करने की बात हो रही थी, लेकिन फैसला जो है छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में, यहाँ पर विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ये फैसला ले लिया गया है।
निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेशनल एजेंडा रहा है, जिसमें जैसे राम मंदिर बनाना उसी तरीके से सिविल कोड जो है वो सबके लिए समान हो, समान नागरिक संहिता हो, अलग अलग कानून नहीं हो। कहीं जो हिंदू कोड बिल है वो अलग है, मुस्लिम कोड बिल अलग है, वो सारी चीजें अलग अलग जगह लागू हो जाती है और भारत के संविधान के अपने कानून अलग है। तो ये सब एक हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एजेंडा रहा है, बरसों पुराना एजेंडा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, राज्यों में भी उसकी सरकार है, तो इसको लागू करने का सिलसिला उत्तराखंड से शुरू हुआ था और अब ये बाकी राज्यों की तरफ जा रहा है। और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है जो इसको लागू करने की दिशा में इसको प्रारंभिक चरण इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि अभी इसको लागू करने के लिए अधिनियम बनाने के लिए संदर्भ में, रोड मैप बनाने के संदर्भ में एक केवल एक कमेटी का गठन का आज फैसला लिया गया है। एक कमेटी पूरा रोड मैप तैयार करेगी, अधिनियम तैयार करेगी और उसके बाद जो है वो पहले कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर विधानसभा में आकर के कानून बनेगा, तब लागू हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक चरण की शुरुआत हो गई है। सरकार की मंशा की स्पष्टता सामने आ गई है कि सरकार छत्तीसगढ़ में भी सिविल कोड जो है समान नागरिक संहिता है उसको लागू करने जाएगी। बिल्कुल संजय जी, जी। देखिए सिलसिला जो है हर राज्य में इसे जारी करने का ये तो शुरू हो गया है। पहला चरण जिस प्रकार से आपने बताया वो भी पूरा हो गया है। स्टेप बाय स्टेप ये चीज आगे बढ़ेंगे और ये लागू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यदि कोई बिल सामने आता है, कोई योजना भी अगर सामने आती है, तो विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभाती है उसके ऊपर सवाल उठाने का और कहीं ना कहीं उसका विरोध करने का भी। यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है। और अगर विपक्षी दलों की हम बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ हमें प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है? देखिए अभी कुछ देर पहले का ये फैसला है कैबिनेट का। जाहिर सी बात है जो विपक्ष की प्रतिक्रिया आएंगी और विपक्ष जाहिर सी बात है कि उसका विरोध करेगा क्योंकि एक खास जो वोट बैंक है वो यूसीसी लागू करने से प्रभावित होता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित होता है और वो वोट बैंक नहीं चाहता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। विशेष तौर पर जो मुस्लिम का अपना जो कानून है, जो शरिया के नियम है, वो शरिया के माध्यम से वो बहुत सारे फैसले करते हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो उसमें शरिया या हिंदू कोड बिल है वो सब खत्म हो जाएंगे। हिंदू का कोई विरोध नहीं है लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध होता रहा है। आपने देखा कि इसी मुद्दे को लेकर के पश्चिम बंगाल में किस तरह का विरोध हुआ, बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में किस तरह का विरोध हुआ। तो छत्तीसगढ़ में भी जाहिर सी बात है कि इस चीज का विरोध होगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अंकों के दृष्टिकोण से यहाँ पर काफी मजबूत है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझ करके यहाँ की मौजूदा सरकार ने इसको इनिशिएट करने का फैसला लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि पीछे हटने वाली कोई बात होगी। विपक्ष के विरोध के बावजूद मुझे लगता है कि अगर सही मंशा भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार रखेगी तो ये पास हो जाएगा और ये लागू भी हो जाएगा। बिल्कुल, जी। देखिए संजय जी, सही मंशा के साथ इसे लागू किया जा रहा है तो वाकई में विपक्ष को यहाँ पर इसका विरोध करना भी नहीं चाहिए और प्रतिक्रिया धीरे धीरे करके सामने आएंगी। अभी ये लागू किया गया है, अब मिली जुली प्रतिक्रिया क्योंकि देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी। किस प्रकार से अभी लागू होगा, क्या असर देखने के लिए मिलेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।